Hi everyone, I welcome you all once again in today's video. In today's video, I'm going to explain you a new chapter from class 10th, Footprint Without Feet book saying. And the name of the chapter is The Triumph of Surgery. Already I have explained part 1 and now I'm going to explain you part 2 about the following chapter के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू रिमेनिंग पार्ट को. Already I have explained part 1 important character and the story also, and now I'm going to remaining story continue today. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edged on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around in hell and reverently drunk. That means यहाँ पे उनको रियल सिचुएशन तब पता चलती है जब उस ट्रिकी के लिए उसको बिल्डअप करने के लिए उसकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए उसकी मिस्ट्रेस ने फ्रेश डजन ऑफ एग्स भेजती है, साथ साथ में कुछ वाइन्स बोतल भी भेजती है जिसकी उसकी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए. तब जाके उनको पता चल के कि उस डॉग को भी एक लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर रहा था, और तब जाके उनको पता चला कि उसका रियल प्रॉब्लम क्या थी. There were days of deep content, starting well with the extra egg, the morning improve and sustain with the midway wine with the finishing luxuriously round the fire with the brandy. लगभग कुछ दिनों तक हमने बहुत ही स्टार्टिंग में उसको एक्स्ट्रा एग्स भी प्रोवाइड किया इन द मॉर्निंग में, जिससे कि उसकी जो सस्टेनेबल हेल्थ है उसको वापस गेन कर सकें, क्योंकि जो डॉग है बहुत ही लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ को जी रहा था. It was the temptation to keep Tricky as a permanent guest, but I knew Mrs. Pembury was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting to collection. That means यहाँ पे उनको सब कुछ मिल रहा था. Fresh dozen of eggs also, some wines bottle and brandy also. लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जेम्स की जो टेम्पटेशन थी वो थी कि उस ट्रिकी को परमानेंट उसको गेस्ट बनाकर उनके घर में रख लें. लेकिन ये जो टेम्पटेशन था वो ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसको फोर्थ डे क्या उसने उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया था. बट आई न्यू द मिसेस पेम्परी वो सफरिंग. दैट मीन्स यहाँ पे वो जानते थे कि उसका जो उसकी जो ऑनर है मिसेस पेम्परी, वो इस चीज को बेयर नहीं कर पा रही है, वो बहुत ज्यादा सफरिंग कर रही है, क्योंकि उसके लिए उसका जो डॉग है बहुत ज्यादा लविंग है. और ये उसको भी इसलिए फ़ोन करके बोल देती कि मैं उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए मैं आपके हॉस्टल आ रही हूँ. Within a minute, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. लगभग विथिन 30 मिनट या लगभग 15 मिनट के अंदर मिसेस पेम्परी अपनी कार लेकर उस टिक्की को रिसीव करने के लिए आ जाती है उसके वेटनरी हॉस्पिटल में. लगभग 30 या फीट ऑफ ग्लीमिंग कार लेकर, और वो अपने उस वेटनरी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रहकर उसको रिसीव करने के लिए खड़ी है. The chauffeur opened the door and could just make out of the figure of Mrs. Pembury almost lost in interior. जैसे ही मिसेस पेम्परी ने अपने कार के दरवाजा ओपन किया तो उसने ट्रिकी के जो अपीयरेंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी है, क्योंकि नाउ जो ट्रिकी है वो कम्प्लीटली फ्लैट बन चुका है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बन चुका है, बिकॉज ऑफ डॉक्टर जेम्स हेरियोट की वजह से. जब उसने मिसेस पेम्परी ने उस ट्रिकी को देखा तो ऑलमोस्ट सी लॉस्ट इन इंटीरियर. दैट मीन्स वो अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाई कि ट्रिकी इतना ज्यादा हेल्थी और
एनर्जेटिक बन चुका है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लब्ड इन फ्रंट ऑफ हर और हर लिप्स ट्रिम्बल। ओ मिस्टर हैरियट, डोंट ओके डू टेल मी द ट्रूथ इज रियली बेटर। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिकी को देखते ही उसने बहुत ही टाइटली क्लैप किया और बहुत ही स्ट्रम्बलिंग या फिर ट्रम्बलिंग लिप्स के उसने साथ डॉक्टर जेम्स हेरियट से पूछा कि डॉक्टर जेम्स हेरियट, मुझे सच बताइए, क्या मेरा जो ट्रिकी है वो अभी ठीक है या नहीं है? क्योंकि मुझे इस सच को जानना है। आई वांट टू नो द ट्रूथ अबाउट ट्रिकीज। यस, ही इज फाइन। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फेच। दैट मीन्स यहाँ पे डॉक्टर जेम्स हेरियट ने उसको अश्योर किया कि मैम, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज कंप्लीटली ऑल राइट। यू नो नीड टू कम आउट फ्रॉम द योर कार। आई विल गो एंड ब्रिंग द ट्रिकी। ये अश्योर करके वहां से चले जाता है ट्रिकी को लेने। I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurting around and round the lawn in their midst, hearing the flopping, their tails waving the little garden figure of the Tricky. दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिकी को लेने के लिए डॉक्टर जेम्स हेरियट खुद जाते हैं। तो वो बहुत सारे डॉग्स के साथ वहाँ पे खेल रहा था। वो कुछ रोलिंग करते हुए गेम खेल रहे थे, तो कुछ उनके ईयर में भी उनको पिंचिंग कर रहे थे। उन सभी डॉग्स के साथ वो प्लेइंग और बहुत ज़्यादा हैप्पीली खेल रहा था। और तभी उस टिकी को देखकर उसकी मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। दैट मीन्स नाउ जो कंपनी जो टिकी है बहुत ज़्यादा इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लेथी हार्ट मसल एनिमल। लगभग विथिन 2 या 3 वीक्स के अंदर उस टिकी ने अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर चुका था। ही स्लेथी हार्ड मसल एनिमल बन चुका था। He was keeping up with the back and stretching out his great bones. His chest almost brushing his ground. That means यहाँ पे ट्रिकी completely all right था और अपने आप में इतना ज़्यादा परफेक्टली बन चुका था मानो जैसे कि उसने इतना कुछ इम्प्रूव हो चुका हो। I carried him back along the passage to the front of the house. The dot was the still holding the car door and opened the door when the tricky saw. That means यहाँ पे उसकी जो मिस्ट्रेस है वो कार में बैठी हुई है और उस डॉक्टर जेम्स हेरियट ने उस ट्रिकी को उस पैसेज से बाहर लाता है। ही ब्रिंगिंग द फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ द पैसेज। नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ डॉक्टर जेम्स हेरियट एंड ट्रिकी विथ हिज मिस्ट्रेस। Mistress, he took off my arms in the tremendous leap and sailed. Mistress, he took off my arms in the tremendous leap and sailed Mrs. Pember's lap. जैसे ही मैंने उस टिकी को उसके गले का जो पट्टा था मैंने उसे छोड़ा तो सीधे दौड़ते हुए अपनी मिस्ट्रेस के पास में जाकर उसकी गोद में बैठ गया। She gave a startled "oh" and then had to defend herself and swam over her, licking her face and barking. That means यहाँ पे उस टिकी ने अपने मिस्ट्रेस को अपने ओनर को वो पहचान चुका था। जैसे ही उसने अपने ओनर और अपने मिस्ट्रेस को पहचाना तो उसको लिकिंग और उसके फेसेस को लिक करने लग गया। क्योंकि जो डॉग होता है कभी भी अपने मिस्ट्रेस या मालकिन को कभी भी भूलता नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर। दैट मीन्स यहाँ पे भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही था। उस ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को पहचान लिया। सी गेव अ स्टार्टल ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ इन द स्वॉन ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। During the excitement, he helped the cloud fear to bring out of the beds toys, cushions, cords, balls, none of them which had been used. As the car moved away. तो दैट मीन्स यहाँ पे उसने रिवील किया कि उस टिकी को रिकवर करने के लिए ना तो हमने एक्सरसाइज को प्रोवाइड किया, ओनली वी गेव ओनली फ्रीडम so that he can play with other dogs and run where he wants and roaming here and there in all the household. ना तो हमने उसके लिए कोई भी टॉयज यूज किया, ना तो हमने कोई क्वेश्चन यूज किया, ना ही उसके लिए कोई टॉल बॉल्स या बॉल यूज किया।
हमने सिंपली उसके साथ हमने उसको फ्रीडम दिया। और इतना होने के बाद उस टिकी की जो मिस्ट्रेस थी वहां से कार लेके अपने घर वापस चली आती। टीयर्स शॉन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल। तब जाने से पहले उस टिकी की जो मिस्ट्रेस थी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे, बिकॉज उससे वो कंप्लीटली एक ह्यूजली फैट से बहुत ही मसल वाला डॉग बन चुका था। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो उस ओनर ने, उस टिकी के ओनर ने डॉक्टर जेम्स हैरियट को बॉटम ऑफ द हार्ट से उसने थैंक यू बोला, बिकॉज थैंक यू डॉक्टर जेम्स हैरियट, बिकॉज ऑफ यू, you gave a triumph, you treat us a operate, and you given a new type of surgery. दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल उस डॉक्टर जेम्स हेरियट ने उस टिकी के ऊपर ना तो उसने ऑपरेट किया, ओनली ही गेव फ्रीडम एंड plenty of time to roaming here and then and play with the other household dogs. So this is the end of the story, and इस स्टोरी को नरेट किया डॉक्टर जेम्स हेरियट ने। He was a veterinary doctor and he was the narrator too. So this is the end of the video. I hope you like my way of teaching. If you like, then you have to go and press the bell icon and subscribe my following channel.